देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। 26 मई को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य का सिलसिला शुरू हुआ तो दर्द सबसे पहले पाकिस्तान को हुआ। उसने इसे कुतर्क के साथ मुसलमानों से जोड़ा और फिर कहा कि इसी वजह से हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक हाशिए पर आ गए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट लिखा गया और ट्वीट कहता है कि जहां एक तरफ दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, वहीं आरएसएस बीजेपी गठबंधन भारत में हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगे हैं। अयोध्या में ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद स्थल पर 26 मई 2020 को मंदिर निर्माण की शुरुआत इस दिशा में एक और कदम है और पाकिस्तान की सरकार और लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। भारत ने इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों का जिक्र करते हुए शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान ने एक बेतुका बयान दिया है, उसे पहले अपना रिकॉर्ड देखना चाहिए। वहां अल्पसंख्यकों का क्या हाल है सब अच्छे से जानते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वसनीयता और अखंडता पाकिस्तान में कहीं नहीं है। भारत ही एक ऐसा मुल्क है जहां सभी धर्मों के लिए समान अधिकारों की गारंटी है। अनुराग श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि अपने रिकॉर्ड को देखते हुए पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों का उल्लेख करने पर शर्म आनी चाहिए और पाक विदेश कार्यालय को समय निकालकर सबसे पहले अपना संविधान पढ़ लेना चाहिए। पाकिस्तान के इस शर्मनाक कोशिश पर अयोध्या में साधु संतों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। यहां तक कि बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी इस पर कहा कि पाकिस्तान को अपना चेहरा आईने में देखना चाहिए। भारत में अल्पसंख्यक की राग अलापने वाले पाकिस्तान को अपनी शक्ल आईने में ठीक से दिखाई नहीं देती, जहां जबरन धर्म परिवर्तन, अत्याचार, मंदिरों में तोड़फोड़, हिंदू नाबालिग लड़कियों का अपहरण और धर्म परिवर्तन जैसी घटनाएं साफ बताती हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हाशिए पर हैं। लेकिन इमरान खान का एक ही मकसद है, भारतीय मुसलमानों को भड़काओ। 25 मार्च 2020 को रामलला टेंट से बाहर आए। 26 मई 2020 को मंदिर निर्माण तय था कि शुरू होगा। इमरान और उसके पाव पाव भर के बम रखने वाले मंत्रियों को मिर्ची लग गई। अब ऐसे में सवाल यह है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से पाकिस्तान के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भारत के मुसलमानों को वो कब तक भड़काएगा? पाकिस्तान क्या अपने मुल्क में अल्पसंख्यकों पर होता अत्याचार नहीं देख पा रहा? ये सारी कवायद कहीं इसलिए नहीं कि कश्मीर से हारने वाले इमरान को भी राम के नाम का ही सहारा है। इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज की अड़ी, लेकिन आज के बेहद खास मेहमानों से पहले आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरेंद्र तनेजा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए। क्या हम उन्हें स्क्रीन पर दिखा सकते हैं प्लीज? RSN सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। इफ्तिखार साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से नुमाइंदगी करेंगे और बताएंगे कि उनकी जहनियत इस बारे में क्या है। और इसके अलावा इरशाद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन सबसे पहले नरेंद्र तनेजा के पास इस बात को लेकर जाता हूं। नरेंद्र तनेजा साहब, ये है कौन पाकिस्तान हर एक चीज में अपनी टांग अड़ाने वाला? इस मसले से उसका क्या लेना देना है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान की औकात क्या है? पाकिस्तान किसी गिनती में नहीं आता। पाकिस्तान के जो अवाम है, आप छोड़ दीजिए माइनॉरिटीज को, आम अवाम पाकिस्तान का इमरान खान साहब से परेशान है, इस हुकूमत से परेशान है, वहां की फौज से परेशान है। क्योंकि वह इमरान खान साहब 200 फैमिली के लिए काम करते हैं, फौज तो वहां के अपने लिए काम करती है। अरे आप इससे पहले, और दूसरा क्या है, इससे पहले कि आप भारत के बारे में बात करें, भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हमारे जैसे संविधान पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। हिंदुस्तान में जिस आजादी से मुसलमान भाई, हमारे बहन भाई रहते हैं, जो हिंदुस्तानी है, क्यों नहीं रहेंगे? उनका घर है, ये उन्हीं का मुल्क है, उनकी मिट्टी है, जिस हिसाब से रहते हैं, इससे उनको ईर्ष्या होती है। उतनी आजादी वो अपने लोगों को नहीं दे सकते, उस तरह की खुशहाली वो अपने लोगों को नहीं दे सकते, इसलिए उनको ईर्ष्या होती है। पहले कश्मीर कश्मीर बोलते रहे, पूरी दुनिया घूमा इमरान खान, चीन पहुंच गए कश्मीर। अब वो कश्मीर तो फेल हो गया, कश्मीर में तो कुछ कर नहीं पाए ये, और होगा भी कभी नहीं। अपना हमारा कश्मीर जो दबा रखा है, हमें तो वो वापस लेना है, हमारा मकसद तो वो है। अब ये नई चीज शुरू कर दी उन्होंने। इससे कुछ देखिए क्या, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो भिखारी मुल्क है, उसकी कहीं कोई गिनती नहीं है। अरब कंट्रीज में जाकर के ये जो बोल रहे हैं हिंदुस्तान में मुसलमान जो है वो सुरक्षित, अरब कंट्रीज में जा रहे हैं। अरब कंट्रीज क्या कर रहे हैं, इनको जाते हैं वापस जाओ, वो कहते हैं हम इंडिया को आपसे ज्यादा जानते हैं। कोई नहीं सुन रहा।
तो ये एक बौखलाई हुई आवाज है, इसलिए इसको कोई तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। खुद पाकिस्तान का अवाम इनको तवज्जो नहीं देता, कोई सर अहमियत ये नहीं देता। बौखलाहट में यूं ही कह दी गई एक बात जिसको तवज्जो नहीं दी जानी चाहिए, ये तो समझ में आता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।